नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम अंतरा भाग 2 के दूसरे पाठ सुमरनी के मन के अंतर्गत घड़ी के पुर्जे नामक लघु लेख पढ़ेंगे। इसके लेखक का नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस लेख में गुलेरी जी ने उन धर्म प्रचारकों पर व्यंग्य किया है जो ना तो स्वयं धर्म को समझते हैं और ना किसी को समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे लोग धर्म को आस्था और अंधविश्वास के सहारे फैलाते हैं और ऐसे प्रचारक प्रायः लोगों को गुमराह करते हैं, उनको ऐसा करने से रोकते हैं कि वे धर्म के रहस्यों को समझ पाएं, उस पर अपनी व्याख्या दे पाएं, अपने विचार व्यक्त कर पाएं। लेकिन लेखक का मानना है कि यदि धर्म सभी के जीवन से संबंधित है तो उसके रहस्यों को, उसके तत्वों को जानने का अधिकार भी सभी को होना चाहिए। लेकिन ये धर्माचार्य लोग, ये उपदेशक लोग, ये प्रचारक लोग लोगों को घड़ी के पुर्जों का उदाहरण देकर ऐसा करने से रोकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं गुलेरी जी द्वारा रचित ये लघुलेख घड़ी के पुर्जे। धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे। जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा लें, ये तुमसे नहीं होगा। तुम इसके अधिकारी नहीं। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। तुम्हें इससे क्या? तो इसमें जो अभी हमने पढ़ा है, लेखक ने जो अभी हमारे सामने जो वर्णन किया है, ये एक उपदेशक हैं जो लोगों को समझा रहे हैं कि हर मनुष्य को धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि धर्माचार्य, वेद शास्त्रज्ञ आदि लोगों के द्वारा धर्म के बारे में जो व्याख्याएं, जो बातें बताई जाएं, उन्हें चुपचाप मान लेना चाहिए। और इस बात को सिद्ध करने के लिए वे घड़ी का एक उदाहरण देते हैं, और एक ऐसा उदाहरण जिसे सुनकर सब लोग तालियां बजाते हैं और उनकी बात का समर्थन कर लेते हैं। वे कहते हैं कि देखिए, घड़ी समय बतलाती है, तो आपको तो समय से मतलब है, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से समय पूछ लो जिसे घड़ी देखना आती है और अपना काम चला लो। तुम्हें घड़ी रखने की आवश्यकता भी क्या है? तो इसके माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं कि धर्म में जो कुछ कहा है, धर्म को जानने वाले किसी व्यक्ति से पूछ लो और अपना काम चला लो। यदि तुम्हें इससे भी तसल्ली ना हो, यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो। लेकिन कहता है, तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा लें, ये तुमसे नहीं होगा। जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं किसी से समय क्यों पूछूं, तो उसे खुद घड़ी देखना सीख लेना चाहिए। अपनी घड़ी तुम रख सकते हो, लेकिन तुम इतने से तसल्ली नहीं करोगे। तुम चाहते हो कि मैं घड़ी का पिछला हिस्सा खोल लूँ, देखूँ अंदर कौन कौन से पुर्जे हैं, वो पुर्जे निकालूँ, मैं उनको साफ़ करूँ, मैं उनको लगा लूँ। क्या ये तुम कर सकोगे? इस तरीके से तो तुम घड़ी को पूरी तरह से बिगाड़ दोगे। तो वैसे ही धर्म के रहस्यों को जानना तुम्हारे बस का काम नहीं है। जैसे घड़ी का पीछा खोलना, उसके पुर्जे गिनना, उसे साफ़ करना, दोबारा लगाना, ये हर एक व्यक्ति के बस का काम नहीं होता। वैसे ही धर्म के रहस्य को जानने का काम भी हर एक व्यक्ति के बस का नहीं है। तुम उसके अधिकारी नहीं। जैसे घड़ी का ये सब काम कौन करता है?
घड़ी साज, जिसने घड़ी साजी में प्रशिक्षण लिया हो वही ये सब काम कर सकता है। तो उपदेशक जी ये कहना चाह रहे हैं कि धर्म के बारे में व्याख्या करना, धर्म के तत्वों को जानना, ये सब काम भी वेद शास्त्रज्ञों का ही काम है। तुम उसके अधिकारी नहीं हो, ना ही तुम ये सब कर सकते हो। तो इसलिए धर्म के बारे में तुम्हें जो कुछ समझाया जाए तुम्हें चुपचाप उसे मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन लेखक कहते हैं क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? उपदेशक जी ने तो ये उदाहरण दे दिया और हमें रोक दिया कि धर्म की व्याख्या ना करें, धर्म पर अपने विचार ना व्यक्त करें, धर्म के बारे में जैसा आपको बताया जाए उसी पर चुपचाप विश्वास कर लें। तो कहता है कि क्या हमारी जिज्ञासा बंद हो जाएगी, उसको जानने की जो इच्छा है वो हमारी समाप्त हो जाएगी? इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवे। उपदेशक जी ने कहा कि आप घड़ी देख लो, आप उसके पुर्जे मत खोलो, मत देखो ये, क्योंकि ऐसा तुम कर नहीं सकते हो। तो लेखक उस बात को आगे बढ़ाना चाहता है, कहता है कि घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पख ना लगाओ, फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? लेखक का तो मानना ये है कि घड़ी देखना सबको आना चाहिए, उसको हम कुछ खास लोगों तक ही सीमित कर दें ये उचित नहीं है। और हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसे समय घड़ी देखना आना चाहिए, समय का सही पता होना चाहिए। हम दूसरों से क्यों पूछें? और फिर गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी हम देख सकते हैं, फिर आंखें भी हैं, तो हमें ही ना देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। ज़रा सोचकर देख न लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक हैं, आधी रात ही है, हम फिर सो जाएंगे। दूसरी घड़ियों को गलत न मान लेंगे, पर ज़रा देख तो लेने दीजिए। अब लेखक का मानना ये है कि घड़ी देखने के लिए जो आवश्यक योग्यताएं होती हैं वो तो हमारे पास हैं। क्या योग्यता होती है? व्यक्ति को गिनती आनी चाहिए, वो हमें आती है। अंकों की पहचान होनी चाहिए, वो भी हमें है। सुइयाँ किस तरह से चलती हैं, मिनट की, सेकंड की, घंटों की सुइयाँ, उनकी क्या चाल होती है, कब क्या होता है, ये भी हमें अच्छी तरह से पता है। फिर आँखें भी हैं देखने के लिए। तो यदि हमारे पास ये सारी योग्यताएं हैं तो फिर हमें घड़ी देखने से क्यों रोका जाता है? दूसरों से समय पूछकर काम चलाने के कुछ खतरे भी तो हैं। हो सकता है पड़ोसी जिससे मैंने समय पूछा है उसकी घड़ी में दोपहर के 12 बज रहे हों, और जो हमारी घड़ी है उसमें आधी रात के 12 बज रहे हों। अब एक घड़ी तो ज़रूर गलत है, या पड़ोस की घड़ी गलत है या हमारी घड़ी गलत है। तो फिर ज़रा खोल कर देखना लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। हम दूसरों की घड़ी तो खोल कर देख नहीं सकते, लेकिन अपनी घड़ी तो खोल कर देख सकते हैं। ज़रा देख लें, क्या पता कोई समझ आ जाए, कोई पेच कौन सा बिगड़ा हुआ है, कौन सा पुर्जा जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है। हमने खोला, हमने देखा, सब पुर्जे सही हैं, हमारी घड़ी बिल्कुल सही है, और हम यकीन कर लेते हैं कि आधी रात ही है, तो हम फिर सो जाएंगे। दूसरी घड़ियों को गलत ना मान लेंगे, पर ज़रा देख तो लेने दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने तसल्ली कर ली, हमने देख लिया, हमारी घड़ी बिल्कुल सही समय दे रही है। यदि किसी की घड़ी गलत है तो वह हमारे पड़ोसी की है, इसलिए हम पड़ोसी के बताए हुए समय पर आंखें मूंद कर विश्वास कैसे कर लें? तो हमने खुद जांची परखी है अपनी घड़ी, हमारी घड़ी बिल्कुल सही है और उसका समय भी बिल्कुल सही है। इसके माध्यम से लेखक हमें ये कहना चाहते हैं कि उपदेशक जी तो हमें कह रहे हैं कि आप दूसरों की बताई हुई धर्म की बातों को आंखें मूंद कर विश्वास कर लीजिए, लेकिन क्या पता जो उन्हें बताया जा रहा है वो सही भी है या नहीं है। हो सकता है
उसमें कुछ बातें यूँ हैं सही ना हों, गलत हो रही हों, तो यदि किसी व्यक्ति को धर्म के हर तत्व की समझ है, धर्म के हर रहस्य का किसी ने अध्ययन किया है, तो फिर उसे धर्म की जांच परख करने से क्यों रोका जाना चाहिए? उसे पूरा अधिकार है कि वो इस विषय पर जांच परख करे कि जो बात धर्म के नाम पर उसे बताई जा रही है वो सही है या गलत है। तो ये अधिकार तो जानने वाले व्यक्ति को दिया ही जाना चाहिए, उसे फिर रोकना सही नहीं है। हाँ, लेखक ये मानते हैं कि पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि हर व्यक्ति पुर्जे खोलकर घड़ी को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन हम ये कहें कि सिर्फ और सिर्फ घड़ी मैकेनिक ही घड़ी के पुर्जे ठीक कर सकता, ये भी गलत है। क्योंकि पुर्जे खोलना और ठीक करना कोई गलत मतलब बड़ा कठिन काम नहीं है, असंभव काम नहीं है जो किसी से हो ही नहीं पाएगा। लेखक कहते हैं कि घड़ी के पुर्जे ठीक करने का काम लोग सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। रोका थोड़े जाता है किसी को कि तुम मत करना ऐसे, जैसे उपदेशक जी कह रहे हैं कि धर्म के रहस्य को सीखने के लिए, जानने के लिए तुम कोशिश मत करना। लेकिन घड़ी के बारे में तो ऐसा नहीं कहा जाता। लोग, कठिन काम नहीं है, लोग सीखते हैं, लोग सिखाते हैं। हाँ, एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। हाँ, अनाड़ी व्यक्ति अगर घड़ी को ठीक करने लगेगा तो अवश्य उसमें कुछ ना कुछ बिगाड़ पैदा कर देगा। लेकिन जो व्यक्ति घड़ी साजी का इम्तहान पास किए हुए है, जिसने घड़ी ठीक करने की का प्रशिक्षण लिया हुआ है, अगर आप उसे भी घड़ी ठीक ना करने दें तो ये तो सही नहीं होगा। इसके माध्यम से भी लेखक क्या कहना चाहते हैं कि जिनको धर्म के बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं है वो तो अपनी धर्म पर अपना विचार ना रखें तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो धर्म का पूरा अध्ययन किए हुए हैं, उसके हर तत्व को जानते हैं, उसके हर रहस्य से परिचित हैं, उनको भी अगर धर्म पर बात करने से रोका जाए तो ये बात समझ से परे है। साथ ही ये भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें ना चाबी देना आता है, ना पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते, इत्यादि। लेखक जो है ऐसे धर्माचार्यों पर, ऐसे उपदेशकों पर व्यंग्य करते हैं और कहते हैं कि हमें तो ये धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, कि ये जो उपदेशक जी महाराज धर्म के बारे में हमें इस तरह की बातें बता रहे हैं, हमें तो लगता है ये भी स्वयं धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते। ये भी पुराने समय अपने परदादा की घड़ी ही जेब में डालकर फिर रहे हैं, सुनी सुनाई बातें ही आप तक सुना रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने परदादा की घड़ी जेब में डाले फिर रहा है, लेकिन घड़ी बंद हो गई है और तुम्हें ना चाबी देना आता है, ना पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते, इत्यादि। ये घड़ी बंद पड़ी है और तुम्हें ना चाबी देना आती है, ना इसके पुर्जे सुधारने आते हैं, और ना ही तुम दूसरों को इसे ठीक करने की इजाज़त देते हो। कहने का भाव ये है कि समय के साथ साथ धर्म की बहुत सारी मान्यताएं समाज में अपनी प्रासंगिकता खो देती हैं, लेकिन यदि हम उन सारी धार्मिक मान्यताओं को बिना जांचे परखे हर समय समाज पर थोपते जाएंगे तो उसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे पुरानी घड़ी यदि खराब पड़ी है तो उसका समय देखकर यदि हम दूसरों को समय बताएंगे तो वो सही समय नहीं माना जा सकता। वैसे ही लेखक का मानना है कि धर्माचार्य, ये उपदेशक जी महाराज जो लोगों को धर्म के रहस्यों को बिना जांचे परखे समझे मानने के उपदेश दे रहे हैं, ये उचित नहीं है। लेखक तो इस बात का समर्थक है
कि धर्म का संबंध यदि हर व्यक्ति के जीवन से है तो उसे जानने की इच्छा हर व्यक्ति को होनी भी चाहिए और उसे जानने का हर व्यक्ति को प्रयास भी करना चाहिए। ऐसे यदि हम दूसरों की बताई हुई बातों को आंखें मूंद कर मानते जाएंगे तो हो सकता है कि हम अंधविश्वास जो है उसको बढ़ावा दे रहे हों। इसलिए धर्म को जानना हर व्यक्ति का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। यही इस छोटे से लेख का जो है उद्देश्य है। आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है। अब जैसे हमने देखा इस लेख में गुलेरी जी ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण दिया है। उन्होंने ऐसा उदाहरण इसलिए दिया है कि जैसे घड़ी जो है वो समय बताती है, लेकिन घड़ी यदि ख़राब हो जाए तो सही समय नहीं बता पाती है, उसे ठीक करने की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही धर्म के नियमों पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना उचित नहीं कहा जा सकता। उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और जानकार व्यक्ति जो है वही बता सकता है कि जो धर्म पर जो व्याख्यान दिया जा रहा है, धर्म की जो बातें बताई जा रही हैं वो कितनी उचित हैं और कितनी अनुचित हैं। इसलिए जैसे घड़ी के पुर्जे सभी ठीक होंगे तभी समय सही बताएगी, वैसे ही धर्म के बारे में यदि हम अच्छी तरह से जानते होंगे तभी हम समझ पाएंगे कि धर्म के नाम पर बताई गई बातें कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं। इसीलिए लेखक ने धर्म के रहस्य को जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया है। दूसरा, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? धर्म संबंधी विचार व्यक्त कीजिए। उपदेशक जी धर्म के रहस्यों को जानने का अधिकार केवल वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों को ही दे रहे हैं। उनका मानना है कि धर्म के रहस्य को जानने के लिए यही लोग अधिकारी हैं और सामान्य लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि धर्म एक जीवन पद्धति है जो हर व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ी होती है। हर व्यक्ति जब धर्म को समझने लगेगा, जानने लगेगा, तो उसका वो बड़ी ही दृढ़ता के साथ पालन करने लगेगा। उसे समझ आने लगेगा कि जीवन में सही आचरण करने के लिए धर्म का पालन आवश्यक है। यदि वो स्वयं धर्म के रहस्यों को जानने लगेगा तो कोई भी उसका शोषण नहीं कर पाएगा, कोई भी उसे गुमराह नहीं कर पाएगा और धर्म की मनमानी व्याख्याओं से उसे भ्रमित नहीं कर पाएगा। इसलिए धर्म को जानना हर व्यक्ति का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। इसलिए ये कथन बिल्कुल अनुचित है कि धर्म के रहस्य को जानना केवल वेद शास्त्रज्ञ और धर्माचार्यों का ही काम है। यदि ऐसा हुआ तो धर्म पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार हो जाएगा। और इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म पर कुछ एक संगठनों या एक वर्गों का अधिकार हुआ है तो धर्म के नाम पर लोगों के शोषण हुए हैं। तो इस तरह से ये कथन बिल्कुल भी समर्थन के योग्य नहीं है। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, घड़ी समय का ज्ञान कराती है, क्या धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते? हम इसका उत्तर लिखेंगे कि घड़ी समय का ज्ञान कराती है, लेकिन समय समय पर घड़ी की देखभाल करना भी बहुत आवश्यक होती है। यदि घड़ी खराब हो जाती है, उसके पुर्जे काम करना बंद कर देते हैं या
उनकी साफ सफाई करने की आवश्यकता होती है, तो घड़ी भी सही समय का बोध नहीं करवाती। हो सकता है वह गलत समय देना शुरू कर दे। लेकिन ऐसी स्थिति में हम आंखें मूंद कर घड़ी पर विश्वास नहीं कर सकते। प्रिय विद्यार्थियों, हमें घड़ी को सुधारना पड़ेगा, उसके पुर्जों को साफ करना पड़ेगा, उनको दोबारा से सही स्थान पर लगाना पड़ेगा, तभी वह सही समय जो है बता सकेगी। इसी तरह से धर्म संबंधी मान्यताएं और विचार भी अपने समय का बोध करवाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ उनमें भी शोधन की आवश्यकता रहती है। बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे विचार समय के साथ साथ अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम उन्हीं मान्यताओं और विचारों को हर समय हर समाज पर थोपते जाएंगे तो उनका समाज के लिए कोई भी लाभ नहीं होगा, उल्टे रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों को बढ़ावा मिलता रहेगा। इसलिए जैसे घड़ी को सही करके ही सही समय का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, वैसे ही धर्म संबंधी मान्यताओं और विचारों का समय समय पर उचित निरीक्षण परीक्षण करके शोध आदि करके उसमें एक नयापन ला करके जो है उसे समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। आते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्रज्ञ, धर्माचार्य, मठाधीशों, पंडे पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय लिखिए। धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्रज्ञ, धर्माचार्य, मठाधीशों, पंडे पुजारियों की मुट्ठी में आ जाएगा तो आम आदमी और समाज से उसका संबंध विच्छेद हो जाएगा। आम आदमी और समाज में ये लोग अपनी मनमानी व्याख्याएं, मान्यताएं थोपेंगे और समाज का शोषण करने लगेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि यदि ऐसा होता है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हमारे सामने आएंगे। उनमें से आप पहला लिख सकते हो कि ये लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए धर्म की मनमानी व्याख्याएं करने लगेंगे और अपने स्वार्थ के लिए उस मनमाने पूजा पद्धतियां, ढंग आदि चलाएंगे जिससे इनको लाभ हो सके। दूसरा आप लिख सकते हो, ये लोग आम लोगों को अंधविश्वासों और रूढ़ियों में फंसाएंगे और धर्म की सही जानकारी नहीं देंगे और धर्म इनके हाथों में शोषण का शस्त्र बन जाएगा। तीसरा लिखेंगे, ये लोग धर्म कर्म के नाम पर लोगों को लड़ाएंगे और अपना स्वार्थ पूरा करते जाएंगे। इसलिए धर्म पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार होने से केवल नुकसान ही हो सकता है। हमारी समझ में धर्म का संबंध यदि हर व्यक्ति और हर समाज से है तो उसे उसके साथ जुड़कर ही अपनी व्यापकता जो है वो सिद्ध करनी चाहिए। पांचवा प्रश्न है, यहाँ धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास और विस्तार का द्योतक है। तर्क सहित व्याख्या कीजिए। तो ये पहले प्रश्न के साथ मिलता जुलता थोड़ा सा प्रश्न है कि यदि धर्म पर कुछ लोगों का एकाधिकार हो जाएगा तो धर्म का रूप जो है संकुचित हो जाएगा। फिर ये लोग जो है धर्म को अपने ढंग से, अपने तरीके से प्रस्तुत करेंगे, सामान्य लोगों का शोषण करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए धर्म का सहारा लेंगे, उसकी मान्यताओं को अपने तरीके से तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, नई नई व्याख्याएं प्रस्तुत करेंगे और जिससे आम व्यक्ति का, आम समाज का भला नहीं होगा, उसका शोषण होगा। तो धर्म को आम आदमी से जुड़ जाना चाहिए। धर्म जितना अधिक आदमी के दैनिक जीवन का हिस्सा बनता जाएगा उतना ही अधिक व्यवहारिक, उपयोगी और कल्याणकारी बनता जाएगा। आम आदमी से जुड़ा धर्म
सबके सुख को बढ़ाता है। इसलिए धर्म का विकास लगातार होते जाना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुखदायी और आनंददायी चीज़ों का विकास करता है और दुखदायी चीज़ों का दमन करता है। तो धर्म जो है तभी विस्तार प्राप्त करेगा जब जन जन के साथ जुड़ेगा। मुट्ठी भर लोगों के साथ जुड़कर तो वह अपना संकुचित रूप धारण कर लेगा। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6, जिसमें आशय स्पष्ट करना है, बताना है कि लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। पहला है, वेद शास्त्र के धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या। इसके माध्यम से गुलेरी जी ने धर्माचार्यों के उस पाखंड की ओर उल्लेख किया है जिसमें लोग जो हैं ये लोगों को धर्म के विस्तृत स्वरूप से वंचित रखते हैं और उन्हें इस चीज़ के लिए राजी करते हैं कि धर्म के नाम पर धर्माचार्यों के द्वारा आपको जो बातें बताई जाएं वही सही हैं, उन्हीं पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए। उन पर प्रश्न उठाना, शंका करना या अपना विवेक लगाना जो है तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो एक तरह से ये लोग जो हैं धर्म पर अपना अधिकार साबित करना चाहते हैं। तो यही इस पंक्ति का आशय है। दूसरा है, अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तहान पास कराया है उसे तो देखने दो। ये लेखक का अपना मत है। लेखक कहते हैं कि धर्माचार्य तो कहते हैं कि हमें धर्म के बारे में जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए और जो तुम्हें बताया जाए उसी पर विश्वास कर लेना चाहिए। ये बात उचित नहीं है, क्योंकि धर्म का संबंध यदि हर व्यक्ति के साथ है तो हर व्यक्ति को उसे जानने का अधिकार होना चाहिए, उस पर अपनी बात करने का उसे अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, यदि किसी व्यक्ति को धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है तो उसे धर्म की व्याख्या करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति धर्म के हर अंग प्रत्यंग और उसके तत्व से परिचित हैं उन्हें भी यदि धर्म पर बात करने से रोका जाता है तो इसे उचित नहीं कहा जा सकता। तो उसे तो ये अधिकार मिलना ही चाहिए। और तीसरे में है, हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें ना चाबी देना आता है ना पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन पंक्तियों में कवि ने, लेखक ने इन धर्माचार्यों और उपदेशकों पर व्यंग्य किया है जो हमें धर्म के साथ जुड़ने से रोकते हैं और हमें बताते हैं कि आपको केवल वही बातें माननी चाहिए जो धर्माचार्य जी आपको बता रहे हैं। तो लेखक कहता है कि लगता है इन लोगों को स्वयं ही धर्म की समझ नहीं है, धर्म के रहस्यों को ये स्वयं ही नहीं जानते हैं और धर्म के नाम पर जो बातें हमें बताते हैं वो बातें यूँ हैं वो अप्रासंगिक हो चुकी हैं, उनका आज कोई महत्व नहीं रह गया है और इनके पास इतनी योग्यता नहीं है कि उसको वो ठीक कर पाएँ, अपने युग अपने समाज के अनुरूप धर्म का स्वरूप जो है लोगों को बता पाएँ। इसकी योग्यता ही इन लोगों के पास नहीं है। इनकी हालत तो ऐसी है जैसे मान लो कि ये परदादा की घड़ी जेब में डालकर घूम रहे हैं और वो घड़ी बंद हो गई है। उस घड़ी को ना इनको चाबी देना आती है ना उसके पुर्जे सुधारना आते हैं और ऊपर से ये किसी दूसरे को भी उस घड़ी को ठीक करने नहीं देते। तो कहने का भाव ये है कि ना तो इन लोगों को स्वयं धर्म के सच्चे स्वरूप का पता है, ना किसी दूसरे को धर्म के सच्चे स्वरूप पर बात करने की ये इजाज़त देते हैं। तो ये थे इसके प्रश्नोत्तर और इस तरह से गुलेरी जी का ये लघु निबंध घड़ी के पुर्जे जो है ये हमने पढ़ा है और इसके प्रश्नोत्तर किए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये निबंध समझ भी आया होगा और इसके प्रश्नोत्तर परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।